ना अपन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। बोले तो ऊंचाई और दूरी। अपन उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। अपन क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उससे अपन सीखेंगे। अपन इसमें मेन फंडा क्या है, अपना मेन फंडा है डायग्राम बनाने का। जैसे अपन ने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अपना क्वेश्चन 80% सॉल्व हो गया। ओके, नाउ उन्होंने बोला है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। उन्होंने तो टू पोल्स मतलब दो खंभे बना दिए, एक दूसरे के अपोजिट खड़े कर दिए। खंभे हैं तो उनका तल क्या होगा, एक ही होगा, मतलब उनका जो बेस है वो एक ही होगा। ओके, आगे क्या बोला उन्होंने, इट इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम। तो उन्होंने बोला कि ये बीच में क्या है, एक हाईवे है, कितना मीटर है, 80 मीटर, मतलब 80 मीटर रोड है। दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी हो गई, 80 मीटर। ओके, from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। एक कोई यहाँ पे पॉइंट है, अब जिस तरफ आप पॉइंट बनाओगे उससे ये एंगल ज्यादा बनेगा। देख लो, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे क्या ज्यादा ऊपर देख पाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना दिया, 130। अब आप एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ 30 बना लो, यहाँ 60 बना लो, तो ये वाली लाइन इस वाले डायग्राम बदल जाओ, इस वाले बदल ले जाओ। मतलब ये जो डिस्टेंस है, जब एंगल ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस बेस है जो कम होगा, और जब एंगल कम होगा तो बेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, पूछा क्या है उन्होंने, हाइट ऑफ द टावर को अपन h बोल दे रहे हैं। टावर सेम हाइट के अंदर भी h ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रेस्ट। ठीक है, एक तो ना टाई हाइट ऑफ द टावर पूछा है आपसे, और एक पूछी यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और इस पॉइंट से मतलब दोनों पोल्स की सेंटर इस पॉइंट से डिस्टेंस, और हाइट ऑफ द टावर मतलब टावर की ऊंचाई। तो अपन को इसको भी अपन ने पकड़ के मान लिया x। तो जब इसको x माना तो ये कितना बचेगा, 80 पूरा था और x चला गया, तो कितना बचा, 80 माइनस। यहां से अपन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है, h ही है, और बेस कितना है, इस वाले की जगह 30 डिग्री एंगल कितना लोगे, tan 30, कितना जाएगा, बेस कितना है, 80 माइनस tan 30 कितना होता है, 1/√3। यहाँ 1/√3 अपन लिख देंगे, h अपॉन 80 माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ सोल्यूशन निकल के आ गया √3h बराबर 80 माइनस x। इसको डब्बे बंद करके इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ओके, नाउ अब लगा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ क्या लगेगा, tan 60 है। देखो इस वाले एंगल लगाओ tan थीटा, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, मतलब लंब बटे आधार आएगा। एंगल कितना दिया, कोण कितना दिया, 60 डिग्री दिया, tan 60, लंब कितना है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, h ही, और आधार कितना है यहाँ पे x, और tan 60 कितना होता है, √3 बराबर h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h बराबर कितना आ गया, √3x। h बराबर कितना है, √3x। तो h बराबर √3x है, तो यहाँ पे रखते हैं h बराबर √3x रख दो। तो कितना है, √3x, और पहले से मल्टीप्लाई कितना था, √3 था, बराबर कितना है, 80 माइनस x। √3 का मल्टीप्लाई √3 का क्या बन जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस x। ये माइनस का इधर उठ के आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। एक स्टेप बैक नहीं कर रहे हैं, तो 3x प्लस x बराबर 80, 3x प्लस 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ गया, 80 बटे 4। तो x बराबर कितना मिल गया, 20। जैसे x बराबर 20 मिला, यहाँ पर रख दो उठा के, h बराबर कितना, √3x। तो h कितना मिल जाएगा, √3 into 20, 20 रूट। नाउ अब अपन अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 देखा था, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
11। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम पहले से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। उन्होंने बोला है देखो उन्होंने एक टावर बना रखा है और एक टावर से एक पॉइंट पे यहाँ पे एंगल बना रखा है और एक और पॉइंट इस एंगल से डिस्टेंस पे पॉइंट बना रखा है। ये टावर है अपना, ये एंगल उन्होंने खुद ही दे रखे हैं। ये वाला पास में उन्होंने 60 डिग्री दे रखा है इसको, और ये वाला एंगल आपको दे 30 डिग्री। ये डिस्टेंस आपको 20 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको अपन अपने मन से जूम कर लेते हैं x, और टावर की हाइट को अपन बोल देते हैं h। पूछा गया उन्होंने फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ओके, अपन को हाइट ऑफ टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अपन ने सिर्फ अपन को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला sin थीटा cos थीटा tan थीटा तीनों पता है, तो अपन ने देखा यहाँ पे क्या दिया आपको, बेस दिया हुआ, बेस है और परपेंडिकुलर है और टेंजेंट है, तो क्या लगाएंगे आप tan थीटा। tan थीटा में आते हैं दोनों क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे लंब बटे आधार, कितना है tan 60, लंब कितना है h और आधार कितना है x, तो tan 60 कितना होता है √3 बराबर h अपॉन x, इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर क्या आ गया √3 x। नाउ अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। तो बड़े वाले एंगल कितना है tan 30, बड़े वाले एंगल का बेस कितना है, पहले तो परपेंडिकुलर कितना है h ही है, और बेस कितना हो गया, पहले इसमें तो देखो बेस कितना था, छोटा वाला ट्रायंगल था तो बेस x था, अब लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना हो गया 20, पहले से ये है और x है, तो कितना डिस्टेंस है 20 प्लस x। tan 30 होता कितना है 1/√3, तो tan 30 है तो 1/√3 बराबर कितना है h अपॉन 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 20 प्लस x आएगा इधर और √3h जाएगा इधर 20 प्लस, अब देखो h बराबर क्या है √3x, तो वहां रख देंगे बराबर √3 और h की वैल्यू कितनी है √3x, √3 का बन जाएगा 3x और ये वाला x जाएगा आउट के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर कितना रहेगा 20, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, x बराबर कितना बन गया 10 मीटर। जैसे x बराबर 10 मीटर रखा आपने h बराबर रख दिया, तो h बराबर कितना था √3 * 10, h बराबर क्या हो गया 10 रूट, ये भी आंसर। ओके, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाई, फॉर्मूला आपको गिवन था और आपको डायग्राम ऑलरेडी इस क्वेश्चन का गिवन था, तो अपन ने क्या लगाया सिर्फ tan थीटा, यहां लगाया तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहां से अपन रिलेशन निकाला h और x, और यहां से लगाया tan 30 का, तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना होगा 20 प्लस x, मतलब आधार कितना होगा 20 प्लस x, तो आधार रख दिया और h क्या है लंब, तो लंब रख दिया, तो थीटा तो अपन ने कैसे मल्टीप्लाई किया बोलो, तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां से अपन ने h की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, यहां से मिली x की वैल्यू, x मिला और हमने फिर पुट कर दिया, तो h की वैल्यू निकल गया, यहां पे दोनों वैल्यूज मिल गई। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप, एक उन्होंने बोला बिल्डिंग बना दो और एक उन्होंने बोला टावर बना दो, तो मैंने दोनों बना दिया। ऑब्वियसली बिल्डिंग से टावर बड़ा ही होता है। उन्होंने बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है, इसकी मीटर कितनी है 7 मीटर की हाइट होगी। ओके, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, the angle of the elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of rotation of its foot is 45 degree। तो यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर क्या बोलेंगे अपन उन्नयन कोण, तो वो कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री,
और जब इस पॉइंट से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं अच्छी दिखेगी। जब यहाँ से आप टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से आप नीचे देख रहे हो, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। वो कितना दिया है उन्होंने, 45 डिग्री। अब आपको पता है जब टू पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो ए वाला एंगल और इसके जो सामने वाला एंगल क्या होता है, हमेशा सेम होता है। बस हो गया। तो ए आपको सेम मीटर दिया हुआ है, हमने बेस को माना x और इधर से इधर के डिस्टेंस को मान लिया अपन ने y, और ये वाली दी है आपको 7 मीटर। ऑलरेडी गिवन है। निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन हाइट एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो आपको निकालना, टावर की हाइट भी निकालनी है और क्या निकालना है, टावर से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस। कुछ नहीं, वापस आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और आपको बेस नहीं पता, तो यहाँ पहले फॉर्मूला लगा दें। कौन सा, अब तो tan वाले लगेगा, जो परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन क्या बताता है, tan ही बताता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कितना है 45, 7 परपेंडिकुलर, और बेस कितना है x क्रॉस मल्टीप्लाई tan 45 क्या होता है 1 के बराबर, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। एक चीज तो मिल गई। अब निकालना अपन को क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे लगाएंगे, अब लगाएंगे अपन सिर्फ tan 60। tan 60 देखो बेस यहाँ भी 7 मीटर है, तो ये वाला बेस भी 7 मीटर होगा, तो यहाँ पर लगा दो tan 60। अब tan 60 के जस्ट सामने गए तो दो लाइन दी गई, तो एक ये वाला ट्रायंगल बना। इसका परपेंडिकुलर कितना है y और इसका बेस कितना है x, जो कि कितना है 7। तो tan 60 कितना होता है 1 tan 60 होता है √3, तो y अपॉन 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा √3। 7 यहाँ पे y बराबर 7 Now we are going to discuss our question number 13. As observed from the top of the 70 meter high lighthouse from the sea level, उन्होंने बोला कि 70 मीटर कितना, 75 मीटर क्या है, हाउस है कोई, ये क्या होगा अपना सी लेवल होता है। ओके, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. angle of depression मतलब सीधी लाइन खींचो, ये एंगल हो गया और ये वाला ये एंगल, ये होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इनकी बात करें तो उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको बोला नहीं, उन्होंने क्या बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अपन ये वाला एंगल ना बना के कौन सा एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल हो गया। ये छोटा वाला एंगल क्या होगा 30, कितना बोला 30 45, तो ये वाला होगा 30 डिग्री और ये वाला कितना हो गया 45 डिग्री। और क्या दिया उन्होंने, ए वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो अपन ने भी वन शिप मान लो, इसको आप वन बोल दो, तो इसकी जस्ट बिहाइंड सेकंड वाली होगी। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो अपन को ए डिस्टेंस निकाल दी, ये x है, इसको अपने नाम से आप y बोल दो। अपन को निकालना क्या है, टू शिप्स की बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब द मिडिल डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स। तो लगाओ सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये वाला देखो एंगल 30 है, तो ये वाला 30 है जब, तो ये वाला भी कितना होगा 30। देखो ये वाली ये दो पैरेलल लाइन हो गई, अदर पे एंगल कितना ऐसे पकड़ते हो, इनको ऐसे देखो, ऐसे ले जाओ और यहाँ ये ट्रायंगल हुआ, तो ये 30 बना। ऐसे इसको पकड़ो यहाँ से, ऐसे ले जाओ, यहाँ ये ट्रायंगल हुआ, तो ये वाला कितना हो गया 40। नाउ क्या लगाएंगे अपन tan 45, क्यों लगाएंगे tan 45, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस निकालना है, और बेस में और परपेंडिकुलर रिलेशन क्या बताता है आपको tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 75, देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंबवती आधार। tan 48 कितना होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है y, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 75। y से तो कोई मतलब नहीं है, अपन को निकालना क्या है x, तो फिर से लगाओ, फिर लगाओ tan कितना, और लगेगा tan कितना tan 30 कितना होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होता दिया हुआ है कितना 75, tan 30 कितना होता 1 अपॉन
√3 परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है अब इस पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए बेस देखो कितना मतलब आधा कितना है, एक तो x है और y है मतलब दोनों मिल रहे हैं ना पूरे, तो x + y और y की वैल्यू कितनी है 75, तो इधर पहले लिख दो x + y, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया x + y बराबर 75√3 और y की वैल्यू कितनी है 75, x + 75 बराबर कितना आ गया 75√3, तो आप x बराबर देखो तो कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75, x बराबर कितना आ गया 75 कॉमन और √3 माइनस, ये हो गया आपका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करके दे रखा है, तो उसको अपन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने दो बलून्स बनाए, इसका ये दोनों का बेस बना रखा है और यहाँ एक नीचे एक और बेस, ये क्या है एक लड़का बना हुआ है यहाँ पे, उसने बलून्स को अपने हाथ में पकड़ रखा है, दोनों बलून्स को, ठीक है। इस वाले बलून से और यहाँ तक लड़के के पास तक का एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये वाला जो बलून है कहाँ है एग्जैक्टली, ये वाला बलून है ना इससे दूर है, ये तो हो गया इस बलून 30 डिग्री, ये बलून यहाँ पे है, तो डॉट डॉट कर दो 30 डिग्री। इस बलून से यहाँ तक का एंगल कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री, और लड़के की हाइट कितनी, यहाँ से लड़के के हाइट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 88.2 मीटर, और लड़के की हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने 1.2 मीटर, ये वाला बेस कितना मतलब 1. देखो समझो क्वेश्चन क्या पूछा गया बोल देंगे ना, तब समझाते हैं क्या करना है इसमें। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with a point of the horizontal line at the height of the 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at the angle of incident is 60 degree. After some time, the angle of elevation of 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इस इंटरवल में बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, देखो पहले बलून यहाँ पे था, फिर कहाँ आ गया यहाँ, तो इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, जिसको अपन ने मान लिया है। देखो एक लड़की के हाथ में बलून था और वो बलून यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया होता है, तो बलून कहाँ आ गया, यहाँ से लेके जब पहले यहाँ था, अब लड़की आ गई तो बलून कहाँ आ गया, उसके साथ में जब हवा चलेगी तो साथ में और आ जाएगा, तो वो आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो अपन को पता है एंगल कितना दिया 10 30, यहाँ पे कितना दिया पूरा 10 60, तो पहले लगाएंगे अपन 10 30 लगाएंगे, तो 10 30 का पूरा बेस निकल के आएगा इतना, तो लगाओ सबसे पहले 10 30 88.2 by the horizontal height of 88.2 meter from the ground. ये वाली जो डिस्टेंस दी है उन्होंने कहाँ से दी है, फ्रॉम द ग्राउंड से। तो अब देखो जो लड़का है, जो लड़की है, लड़का है वो कहाँ है, ग्राउंड पे तो खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी भी कुछ हाइट है, उसने बलून कहाँ से पकड़ रखा, ग्राउंड से भी 1.2 मीटर ऊंची हाइट तक। तो अपन अगर इसकी हाइट निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी है 88.2 और लड़का है 1.2 का, तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 87 ना। अब देखो इसमें लगाया अपन ने 10 30, क्या लगाया 10 30, इसको अपन और बोल दे रहा है y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब बलून उसकी पोजीशन 1 बोल दो, इस पोजीशन को 2 बोल दो। तो जब बलून 1 पे था तो वहां की बेस कितना था x + y था, और जब बलून पोजीशन 2 पे आया तो बेस कितना बचा सिर्फ y। तो सबसे पहले लगाएंगे अपन 10 कौन सा 10 30, 10 30 जब अपन लगाया तो बलून की हाइट कितनी है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है उसका नाम है 87, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 बोलो तो 1/√3, और 10 30 में परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर कितना है, मतलब लंब कितना है 87, परपेंडिकुलर है 87 और बेस कितना है x + y, मल्टीप्लाई कर दो तो x + y बराबर कितना आ गया 87√3,
इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे तो अब लगाएंगे कौन सा एंगल, tan 60। tan 60 यहां भी क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3। परपेंडिकुलर कितना है भाई 87। अब यहां पे बेस देखो क्या हुआ, इस एंगल के लिए बात करो 60 के इन दो लाइन के बीच में, यहां तक जारी लाइन कहां बनता है, बेस में क्या आएगा, बेस से कितना बचा 22। तो बेस भाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपन 1 लिख के, तो √3 बाई बराबर कितना है 87। तो √3 बाई बराबर 87 है। तो बाई बराबर कितना आता है 87, जो मल्टीप्लाई है वो कहां जाएगा नीचे। निकालना है इसकी वैल्यू अपन को, x की y की मिल गई, x की वैल्यू y की वैल्यू कहां रखनी है, यहां पर उठा के इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां से मिलेगी x की, सॉल्व करते हैं यहां, चलो। तो x प्लस y कितना है 87 अपॉन √3 बराबर कितना है 87। देखो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन √3 इक्वल टू कितना है 87 √3, तो अपन रख दिया। इसके अपन में माना अपन ने 1, इसका लिया √3 एलसीएम, तो कितना बना √3x प्लस 87 इक्वल टू 87 √3। ये वाला √3 कहां जाएगा इसके पास, तो √3 into √3 का बन जाएगा 3। तो √3x प्लस 87 इक्वल टू 87 into 3, और 87 को भेज दो इस तरफ, तो क्या बन जाएगा √3x बराबर 87 into 3 माइनस 87। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 into 3 21 की बना देना 2 माइनस 87 √3x इक्वल टू, तो x का कितना हो जाएगा, इसको माइनस करो कितना आ रहा है 174 अपॉन, यही इसका आंसर है ना। अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पहले, फिर देखेंगे बात सबसे लास्ट में नहीं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है देखते हैं। The angle of the elevation of the top of a tower from 2 points at distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower at the same straight line with it are completely. Prove that the height of the tower is कितना, height of the tower कितना प्रूव करना है आपको 6 मीटर। देखो उन्होंने बोला कोई एक टावर है, अब टावर के बेस से कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ माना और एक पॉइंट यहाँ माना, इनके बना दिया आपने एंगल्स। अब देखना उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बोला है इसमें कि जो एंगल हैं वो एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर आप एक को x मानना है और दूसरे को y मानना है तो उसका x और y का सम कितना होगा 90। तो एक को क्या मान लेंगे अपन थीटा, तो दूसरा कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अपन ने इसको बोल दिया थीटा, तो ये वाला खुद ही बन गया क्या 90 माइनस थीटा। The angle of the elevation of the top of the tower from the 2 points at distance of 4 meter and 9 मीटर। तो उन्होंने बोला कि एक है यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है बाई 4, और जो दूसरा है वो कितनी डिस्टेंस पे है 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। आपको प्रूव करना है कि जो h हाइट है इसकी वैल्यू कितनी है 6 मीटर। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी लग रही है 60 मीटर है। पहली बात तो उन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री, एक चीज समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा वाला क्या होगा, अगर फर्स्ट वाला है थीटा तो कॉम्प्लीमेंट्री बोले दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा 90 के। मतलब दोनों एंगल का सम कितना है 90 के बराबर ना। कुछ नहीं है, अपन को हाइट पता नहीं है कोई मतलब नहीं है, अपन लाएंगे सबसे पहले क्या tan थीटा, क्योंकि अपन को बेस पता है और अपन को क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan थीटा वाला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4। तो tan थीटा वाला कितना निकल के आ गया 4h अपॉन 4। इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1 ना। अपन आगे सॉल्व करते हैं, अब लगाएंगे अपन tan 90 माइनस थीटा में, तो फिर लिखेंगे अपन tan एंगल होता थीटा, तो यहां कितना आएंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो h ही है भाई, और बेस कितना है यहां पे 9। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot h अपॉन
9। चूंकि जो cos थीटा होता है, cos थीटा वो किसके बराबर होता है 1/tan थीटा। जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1/θ। तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/9। तो tan थीटा बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, tan थीटा को ऊपर ले जाओ पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा h मतलब 9/h। अब यहां देखो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां tan थीटा किसके बराबर है h/4 के, और यहां tan थीटा किसके बराबर है 9/4 के। तो h/4 और 9/h बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो h/4 बराबर 9/h क्रॉस मल्टीप्लाई h का मल्टीप्लाई h में तो क्या बन जाएगा h स्क्वायर, और 9 का 4 में तो क्या बन जाएगा 36। तो h बराबर क्या बन जाएगा √13। यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या चला जाएगा इसके रूट। h बराबर कितना बन जाएगा 6। यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में 15। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of a tower observes a car at angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds. Later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या निकालना है? Find the time taken by the car to reach the tower from this point. देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक कोई बिल्डिंग है और ये कोई क्या है हाईवे। ये क्या हो बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट दी है क्या उन्होंने। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। आई एम स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहां इस पॉइंट से यहां कहीं कार हो रही है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री। ये पोजीशन हो गई इसकी, पोजीशन नंबर 1 हो गया। अब क्या हुआ यहां से देखो कार मूव कर रही थी, कितने सेकंड मूव करी उसने 6 सेकंड और ट्रैवल किया। कितने सेकंड चली वो 6 सेकंड और चली। which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। मतलब 6 सेकंड उसने मूव किया। तो बाद में अपन ने बोला कि कभी कार यहां पे पहुंच गई। तो ये उसने कितना ट्रैवल किया 6 सेकंड। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब देखो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था उसको 6 सेकंड, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो अपन को बताना है। मतलब यहां से इस पॉइंट का अपन को t इसका बताना है। ये t क्या है टाइम है। अभी टाइम में बात कर रहे हैं अपन, डिस्टेंस की बात नहीं की अपन। फॉर्मूला किसमें लगा देगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट पूरी की डिस्टेंस। तो अभी अपने पास डिस्टेंस कुछ नहीं माना, अपन ने सिर्फ टाइम लिख दिया यहां पे। ये वाला एंगल 30 है तो ये पूरा वाला कितना बोला था उन्होंने 60 डिग्री। जब ये वाला 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 30। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसको कट कर रही है। तो ये भी दो इसकी बात करें यहाँ पे तो ये वाली लाइन पहले कितना कट करी, तो ये वाला कितना बन जाएगा यहाँ पे भी 60 डिग्री। टावर की हाइट को बोल दिया अपन ने क्या h। टावर की हाइट को क्या बोल दिया अपन ने h। अब देखो हम यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बोल रहे हैं x, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बोल रहे हैं y। ठीक है, हम x और y की डिस्टेंस रिलेशन निकाल देंगे। स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसमें कम टाइम लगेगा। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा दूरी चलेगी उतना ज्यादा समय लगेगा, और जितनी कम दूरी चलेगी उतना कम समय लगेगा। मतलब हमको यही निकालना है कि इसकी डिस्टेंस में और इसकी डिस्टेंस में रेशियो कितना है। बस तो अपन सॉल्व करते हैं। पहले लगाएंगे अपन क्या tan थीटा, तो अपन को मिल जाएगा क्या ये वाली x की वैल्यू मिलेगी h के टर्म में, लगा दो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना है परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है कितना बोले तो लंब। हटे आधा हिंदी में भी लिखो क्या जा रहा है। और tan थीटा में तो कितना है tan 60 कितना होगा 1/tan 60 कितना होता है √3 होता है 1/, से नहीं होता tan 60। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x, तो tan थीटा कितना होगा √3
h अपॉन x। तो देखो h बराबर क्या आ गया √3 h किसके बराबर है √3x। याद रखना h किसके बराबर है √3x, √3 टाइम्स ऑफ x। अब लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, तो अब कितना लगाएंगे एंगल tan 30, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा कितना होता है 1/√3। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो टावर ही है ना भाई, h ही x ही है, मतलब h ही है, और बेस कितना है x प्लस y। ये देखो t और 6 सेकंड ये टाइम है, अपन टाइम रखते हैं, अपन क्या रखते हैं इसमें डिस्टेंस रखते हैं। तो डिस्टेंस नहीं मानी थी अपन ने, x मानी थी, इसकी y मानी, तो पूरा कितना आ जाएगा x प्लस y मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस y किसके इक्वल है √3 h के, और यहाँ h किसके बराबर √3 x के, तो यहाँ रखना है x, तो x प्लस y बराबर √3 टाइम्स ऑफ h कितना है √3x, x प्लस y, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x, और 3x को ले आओ, x को ले जाओ इस तरफ, तो y बराबर कितना बन जाएगा 2x, तो x बराबर कितना बन जाएगा y/2। तो अब देखो y को कितना टाइम लग रहा था 6 सेकंड, तो x को कितना टाइम लगेगा, x बराबर 6/2 मतलब 3 सेकंड, तो x बराबर कितना लगेगा 3। अगर हम पूछेंगे टोटल टाइम कितना लगेगा इस पॉइंट से लेके और टावर के बॉटम तक पहुंचने में कितना लगेगा, टोटल टाइम पूछे वो, टोटल टाइम तो कितना होता होगा 3 + 6 बोले तो 9 सेकंड। ये क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा, ये आपका आंसर है। ओके नाउ गेट इट।